विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने से वर्षा में कमी दर्ज की गई है। राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ मानहानि के मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि श्री यादव ने पिछले दिनों व्यवसायी नीरव मोदी के खिलाफ आई खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गुजरातियों को लेकर विवादित बयान दिया था। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते प्रदेश की विभिन्न नदियों में उफान से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कोसी नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी से सुपौल और सहरसा जिले की कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 5 अंचल सुपौल, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही, निर्मली और मरौना के 27 ग्राम पंचायत के 88 गांवों में कोसी का पानी फैल गया है। हालांकि नदी का जलस्तर फिलहाल कम हो रहा है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन INDIA के संयोजक बनने से इनकार किया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि वो सिर्फ विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में फिलहाल जुटे हुए हैं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में खेली जा रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को उत्कृष्टता का प्रतिमान बताया। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बधाई देते हुए उन्हें गोल्डन बॉय ऑफ इंडियन एथलेटिक्स बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 8वें रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 45 विभिन्न स्थानों पर किया गया। इस रोजगार मेले के माध्यम से गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियां की। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को अमृत रक्षक बताते हुए कहा कि वे न सिर्फ देश की सेवा करेंगे बल्कि देश और देशवासियों की रक्षा भी करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रोजगार मेला ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब देश गौरव और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान चंद्रमा से लगातार ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित क्षण में नवनियुक्त कर्मी अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। देश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो इस दशक में विश्व की शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं, जिससे देश भर में संपर्क सुविधा का तेजी से विस्तार हो रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। श्री मोदी ने पिछले वर्ष देश द्वारा किए गए रिकॉर्ड निर्यात का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक बाजार में भारत में निर्मित वस्तुओं की बढ़ती मांग का संकेत है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। 8वें रोजगार मेले के तहत आज पटना और मुजफ्फरपुर में समारोह आयोजित कर केंद्रीय पुलिस बलों में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुजफ्फरपुर में CRPF के झपहा स्थित सेक्टर मुख्यालय में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर SSB, CRPF, असम राइफल्स, ITBP समेत विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नवनियुक्त 518 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इधर पटना में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 319 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री चौबे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने लगभग 10 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि लोग रोजगार प्रदाता बने, इसके लिए अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश भर में 45 विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेले के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो इस दशक में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि फूड से लेकर फार्मा, अंतरिक्ष से लेकर स्टार्टअप तक किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सभी क्षेत्रों का प्रगति करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत का खाद्य प्रसंस्करण बाजार पिछले साल 26 लाख करोड़ रुपए का था, जो अगले 3 साल में बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देगा और यह 13-14 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करेगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ मेड इन इंडिया लैपटॉप, कंप्यूटर की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे विनिर्माण और नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि 9 साल पहले शुरू की गई जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय लाभ के अलावा इस योजना ने विशेष रूप से पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 21 लाख बैंक मित्र लोगों के घर घर जाकर बैंक खाते खोलने और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इधर राज्य में राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पटना में आयोजित समारोह में 300 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं मुजफ्फरपुर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने की। सीआरपीएफ केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में श्री पारस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते प्रदेश की विभिन्न नदियों में उफान से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कोसी नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी से सुपौल और सहरसा जिले के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सुपौल के 5 प्रखंडों की 27 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। सहरसा जिले के 4 प्रखंडों की 16 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। नौहट्टा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी और सलखुआ प्रखंड के विभिन्न गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। इधर वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,88,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी में भारी उफान से बगहा के विभिन्न प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैल गया है। पश्चिम चंपारण जिले में हरगोड़ा, पंडई, मनियारी जैसी पहाड़ी नदियों ने भी निचले इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। जिले में गौनाहा प्रखंड के माधोपुर, बेलवा सहित विभिन्न गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर नरकटियागंज प्रखंड के गौरीपुर, मंझरिया सहित